स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। आज हम नेक्स्ट वर्कबेंच स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ओके, ये भी एक वाइब्रेशन स्टडीज का ही पार्ट है एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने अभी तक मॉडल एंड हार्मोनिक एनालिसिस इसमें देखा है, हार्मोनिक रिस्पांस। ओके, अब नेक्स्ट टू वाइब्रेशन स्टडीज के वर्कबेंचेस है, उसमें फर्स्ट आता है रिस्पांस स्पेक्ट्रम, सेकंड है रैंडम वाइब्रेशंस। ओके, सो रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या है? रिस्पांस स्पेक्ट्रम इज अ मेथड टू एस्टिमेट द स्ट्रक्चरल रिस्पांस टू शॉर्ट नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्रांजिएंट डायनामिक इवेंट्स। मींस शॉर्ट नॉन डिटरमिनिस्टिक, ओके, मींस एकदम स्मॉल जो स्ट्रक्चरल चेंज होगा या फिर इवेंट होगा, ओके, नॉन डिटरमिनिस्टिक। ट्रांजिएंट डायनामिक इवेंट मींस जैसे हम लोग ट्रांजिएंट लोडिंग अप्लाई करते हैं, ओके, एंड डायनामिक लोडिंग मींस एक्सप्लिसिट डायनामिक एनालिसिस अब तक हमने नहीं लिया, जो भी कार का क्रैश टेस्ट वगैरह होता है उस टाइप में। ओके, सो ऐसे इवेंट मींस इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्थक्वेक्स। ओके, तो ये जो इवेंट्स है इसमें अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग होगा या फिर कोई ब्रिज होगा, ओके, और कोई भी स्ट्रक्चर अगर उसको आपको अर्थक्वेक के लिए टेस्ट करना है सो आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस में चेक कर सकते हो। ओके, क्योंकि अर्थक्वेक आपका सेम इवेंट होता है, शॉर्ट नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्रांजिएंट डायनामिक इवेंट होता है। ओके, सो ऐसे केसेस में आपका जो वाइब्रेशन स्टडी है वो आप रिस्पांस स्पेक्ट्रम से चेक कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ उसके लिए देखो फर्स्ट जो बेसिक वर्कबेंचेस है वो भी हमें सॉल्व करने हैं। ओके, इसमें हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे, एक नॉर्मल बेसिक पार्ट पे एंड एक एक्चुअल ब्रिज का मॉडल है। सो उस पे भी हम लोग चेक करेंगे एक्चुअल अर्थक्वेक डेटा के साथ। मींस जो प्रीवियस फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक होके गया, राइट, जो प्रीवियस डेटा रहेगा, प्रीवियस अर्थक्वेक का डेटा है, वो हम लोग हमारे मॉडल पे अप्लाई कर सकते हैं एंड देन उस मॉडल पे क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग रिस्पांस स्पेक्ट्रम में चेक कर सकते हैं। राइट, सो फर्स्ट स्टैटिक स्ट्रक्चरल, नेक्स्ट फर्स्ट मैं वर्कबेंचेस ऐड कर रहा हूं, सो इसी के सॉल्यूशन में मैं मॉडल ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि इसका जो डेटा है वो मुझे शेयर करना है। एंड जैसे हम लोग हार्मोनिक रिस्पांस इसके सॉल्यूशन में ड्रॉप करते हैं, सेम वे में यहाँ पे रिस्पांस स्पेक्ट्रम इसके सॉल्यूशन में ड्रॉप किया मैंने। ओके, सो मॉडल में जैसे हम लोग हार्मोनिक ड्रॉप करते हैं, सिमिलरली रिस्पांस स्पेक्ट्रम भी ड्रॉप कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ज्योमेट्री, एक बेसिक एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक शाफ्ट का एग्जांपल लिया था रोटर का। ऑलराइट, सो वही मैं कॉल कर रहा हूं और सिंपल आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसे एक्सट्रूड करोगे तो भी चलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मॉडल। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों वर्कबेंचेस ऐड हो चुके हैं। ओके, सो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। मैश, जनरेट मैश, थोड़ा सा आप इसे फाइन मैशिंग भी कर सकते हो। सो इस पे मैं मीडियम साइजिंग अप्लाई कर रहा हूं, मीडियम एंड अगेन जनरेट। ऑलराइट, नेक्स्ट अब इस पे सिंपल बेसिक लोडिंग अप्लाई करना है हमें। सो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में फर्स्ट एक एंड पे मैं इसे फिक्स सपोर्ट अप्लाई कर रहा हूं। ऑलराइट, एंड सेकंड एंड पे फॉर एग्जांपल वाई डायरेक्शन में मुझे लोड चाहिए। सो लोड्स, फोर्स, फेस सिलेक्ट किया, कंपोनेंट्स एंड ये डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन है। सो वाई डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल मुझे 1000 न्यूटन का लोड चाहिए। ओके, नाउ इन एनालिसिस में बेसिकली आपको एवरी टाइम अर्थ ग्रेविटी ऐड करना है। बेसिकली हम लोग ऑल एनालिसिस में करते हैं बट इसमें अर्थ ग्रेविटी भी ऐड कीजिए। सो स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी, अब ग्रेविटी डायरेक्शन देखो -z जो हमारे केस में रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें y डायरेक्शन में चाहिए। सो डायरेक्शन में आप इसे +y डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, वैल्यूज अपने आप यहाँ पे डिफॉल्ट होता है ग्रेविटी का। ऑलराइट, सो ये 3 कंडीशंस हमने अप्लाई किए, 1 फिक्स सपोर्ट, 1 फोर्स एंड अर्थ ग्रेविटी। एंड फाइनली इसे हमें सॉल्व करना है एंड टोटल डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेसेस चाहिए। सो सॉल्व। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल डिफॉर्मेशन एंड इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस आ जाएगा। सो ये बेसिक स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। ओके, नाउ हमने देखो स्टैटिक का सॉल्यूशन इसके साथ शेयर किया है मॉडल के साथ। जब भी आप सॉल्यूशन में ड्रॉप करोगे आपके बाउंड्री कंडीशंस भी शेयर हो जाते हैं। बाउंड्री कंडीशंस मींस यहाँ पे आप फिक्स सपोर्ट, फोर्स एंड अर्थ ग्रेविटी देख सकते हो। ओके, अब मॉडल में यहाँ पे आप देख सकते हो प्री स्ट्रेस कंडीशन स्टैटिक स्ट्रक्चरल आ गया, मींस आपके बाउंड्री कंडीशन शेयर हो चुके हैं। ओके,
फोर्स एंड ग्रेविटी शेयर नहीं होगा, ओनली आपका सपोर्ट शेयर होगा, क्योंकि मॉडल में हम लोग ओनली सपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो मॉडल में आपको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप मॉडल एनालिसिस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में ड्रॉप नहीं किया, मॉडल में ड्रॉप किया है, देन आपको अगेन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट अप्लाई करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गए। ओके, 14, 40, 158, 158, 168 एंड 325। ऑलराइट, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए सो राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल एंड क्रिएट मोड शेप रिजल्ट्स। यहाँ पे ऑल 6 मोड्स में जो वाइब्रेशंस हो रहा है आपको पता चलेगा। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, सिंपल मॉडल एनालिसिस। ऑलराइट, नाउ थर्ड स्टेप आएगा रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ओके, यहाँ पे देखो प्री स्ट्रेस कंडीशन बाय डिफॉल्ट मॉडल का आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूशन में ड्रॉप किया है मॉडल के। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे रिस्पांस स्पेक्ट्रम में अगेन आपको फिक्स सपोर्ट ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक का फिक्स सपोर्ट मॉडल में शेयर हुआ एंड मॉडल में जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे शेयर हो जाएगा। ओके, रिस्पांस स्पेक्ट्रम में हमें ओनली फोर्स एंड ऑल ऐड करना है, बट इसमें देखो जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ही टैब रहेगा। जैसे स्टैटिक में आपके पास मल्टीपल टैब्स है, लाइक सपोर्ट्स, इनर्शिया, कंडीशंस। ओके, लोड में भी आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट लोड्स है। रिस्पांस स्पेक्ट्रम में ओनली सिंगल टैब रहेगा, आरएस बेस एक्साइटेशन। ओके, इसमें आप 3 ही वैल्यूज ऐड कर सकते हो, आरएस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आरएस मींस आपका रिस्पांस स्पेक्ट्रम, मींस रिस्पांस स्पेक्ट्रम बेस्ड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं एक्सेलरेशन ऐड कर रहा हूं, मींस आपका जो भी प्रीवियस अर्थक्वेक का डेटा है, ओके, उस अर्थक्वेक के डेटा में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे, मींस फॉर एग्जांपल आपको मॉडल के फ्रीक्वेंसीज कंसीडर करने हैं। सो इस फ्रीक्वेंसी पे कितना वाइब्रेशन था, ओके, उस वाइब्रेशन का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिफॉर्मेशन कितना था, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड देन एनालिसिस करने के बाद आप इसका डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे आरएस एक्सेलरेशन ऐड कर रहा हूं मैं। ऑलराइट, बाउंड्री कंडीशन, अब देखो इसमें 3 ऑप्शन है। बाउंड्री कंडीशन, डायरेक्टली इस पे क्लिक करके ऑल बाउंड्री कंडीशन सपोर्ट सिलेक्ट करो। ओके, मींस जो भी आपके सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, डायरेक्शन, अब देखो आपका लोडिंग वाई डायरेक्शन में है। ओके, बट बेसिकली फॉर एग्जांपल ये आपका बिल्डिंग है। ऑलराइट, एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। सो आपका अर्थक्वेक आने के बाद जो वाइब्रेशन है वो साइडवेज होता है मोस्टली। ओके, आपका बिल्डिंग या फिर ब्रिज साइडवेज वाइब्रेट होता है। सो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आपका लोडिंग आना चाहिए। ओके, ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है, आप वाई में, जेड में भी अप्लाई कर सकते हो, बट बेसिकली अगर ये स्ट्रक्चर है आपका, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि अर्थ ग्रेविटी हमने वाई डायरेक्शन में, सो साइडवेज जो वाइब्रेशन है एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे आपको टेबल में वैल्यूज ऐड करना है। ओके, फर्स्ट रैंडमली भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, सो एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 2.3 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ओके, ऐसे टेबल्स ऐड कर सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हुआ तो एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल 2.6 हर्ट्ज हो रहा है। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हुआ तो एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल 3.3 हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी 9 हर्ट्ज हुआ, सो सिंपल आप टेबल ऐसे क्रिएट भी कर सकते हो रैंडम वैल्यूज से। ओके, सो ये 4.5 चाहिए मुझे। अगर फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कम हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे 20 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी 5.3 हो गया। ओके, अगेन 30 हर्ट्ज है, सो यहाँ पे 7 हो गया आपका। ऑलराइट, सो ऐसे रैंडम वैल्यूज भी आप पुट कर सकते हो। सो अब देखो यहाँ पे मैंने रैंडम वैल्यूज से टेबल बनाया कि अगर फ्रीक्वेंसी ये है, सो लास्ट टाइम जो एक्सेलरेशन था वो ये था, रिस्पांस स्पेक्ट्रम बेस्ड। ऑलराइट, सो ये वैल्यूज मैंने पुट किए एंड डायरेक्टली अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सॉल्व करने के बाद आप डिफॉर्मेशन, स्ट्रेसेस वगैरह चेक कर सकते हो। सॉल्व, एंड ये आपका डेटा रहेगा कि जो भी आपका अर्थक्वेक डेटा आपने पुट किया है, अगर सेम न्यू मॉडल पे, मींस इस मॉडल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सो आपका डिफॉर्मेशन कितना होगा उस पार्ट का या फिर असेंबली का, बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का, वो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा।
अगेन उसमें स्ट्रेसेस कितना जनरेट होगा ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ओके, एंड जब आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में अगर आपने टोटल डिफॉर्मेशन देखा, सो यहाँ पे आप इसे स्केल कर सकते हो, वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हो डायरेक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेयर नहीं होगा एंड इसे स्केल भी नहीं कर सकते आप। ओके, ऑटो स्केल हो जाएगा ये एंड डायरेक्टली आपको स्टैटिक यहाँ पे वैल्यू शो करेगा ओनली। ऑलराइट, सो ये है आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो हमने रैंडम लोड्स पे अप्लाई किया है। ओके, इस पे और एक कर सकते हो आप, रैंडम वैल्यूज की जगह पे मॉडल में जो आपने फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट किए वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसीज कॉपी करो, कॉपी सेल, एंड इसमें जो फ्रीक्वेंसी का टैब रहेगा इसमें आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज, अब ये सेल नहीं चाहिए, डिलीट रो। ओके, सो ये 6 रोज आ जाएगा। ऑलराइट, एंड इस हिसाब से देन आप ये वैल्यूज चेंज कर सकते हो। मींस आपने फ्रीक्वेंसी डेटा मॉडल से कॉपी किया जो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है, एंड उस फ्रीक्वेंसीज पे कितने एक्सेलरेशन है इसमें वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ऑलराइट, एंड इस पे अगेन आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। अब ये हमने रैंडम मॉडल एंड रैंडम बाउंड्री कंडीशंस के साथ अप्लाई किया है। आरएस एक्सेलरेशन की जगह पे आप और वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हो जो कि मिलीमीटर्स में आएगा या फिर मीटर्स में। वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड में रहेगा, एंड एक्सेलरेशन हमने ऐड किया है इसलिए मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ओके, सो ये बेसिक एनालिसिस है। फर्स्ट स्टैटिक एंड मॉडल तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली इन 3 में से एक वैल्यू पुट करना है एंड फाइनली सॉल्व करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑलराइट,